हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स। ओके, आज का आपका पेपर पीएबीटी का शानदार गया होगा। एक आसान सा क्वेश्चन पेपर था, बट कुछ बच्चों को अगर आज के किसी भी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी हो तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है। आप उस सॉल्यूशन को देख के आगे बढ़े। चलो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक एथलीट है, वो आर रेडियस का सर्कल, मतलब ये जो सर्कल है उसका रेडियस है आर, और वो सिर्फ 40 सेकंड के अंदर कवर करता है। कितने सेकंड के अंदर? 40 सेकंड के अंदर कवर करता है। तो हमको बोला है कि 2 मिनट एंड 20 सेकंड। अब 2 मिनट एंड 20 सेकंड अगर देखा जाए तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड प्लस 20 मतलब 140 सेकंड। अब अगर 140 सेकंड के बारे में बात करें तो इसका एक सर्कल ख़त्म करने में कितना लगता है? 40 सेकंड। तो ये 1 मतलब ये इसने कवर किया, यहाँ पे पहुंचा 40 सेकंड। फिर वो वापस से उसने कवर किया कितना सेकंड? 80 सेकंड। फिर उसने वापस से थर्ड कवर किया, कितना हुआ? 120 सेकंड। अब 120 हमारे पास कितना टाइम है? 140। तो अब ये आधा टाइम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक बिल्कुल आधा डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसको आसान तरीके से हम लोग करते हैं कि भाई साहब ये ए पे है, यहाँ तक पहुँचता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना? आर आर टू आर। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक ग्राफ है। तो लेट्स गो, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है जिसमें ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे एंगल बना रहे हैं विद द एंगल ऑफ 30 एंड विद द एंगल ऑफ 60। ओके, अब हमें पता है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमको ये भी पता है कि स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर मिला देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे स्लोप के अंदर बनता है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे वाई पे क्या है? एक्स है, और इस पे टी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप से जाए, सो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट विच इज इक्वल टू स्लोप एट ए पॉइंट एंड स्लोप एट बी पॉइंट। अब स्लोप के लिए दो इक्वेशन है, एक तो y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल, या तो फिर दूसरा कौन सा इक्वेशन है? tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप tan थीटा के तरीके से लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 अपॉन tan 60। तो tan 30 तो हो जाएगा 1 अपॉन √3, tan 60 √3। तो हमारे पास आंसर आएगा 1/3। सही है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि एक कार ट्रैवल कर रहा है, वो जो उसका फर्स्ट जो डिस्टेंस है, मतलब मैं यहाँ पे डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम के लिए एक टेबल बना देता हूँ थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए। डायरेक्ट इक्वेशन भी है हमारे पास, पर कुछ बच्चे जिनको फंडामेंटल चीज़ें पसंद है उनके लिए फंडामेंटल कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 30 km/h। ओके, or the second half of the distance x/2 is covered by 50 km/h. So we know that velocity is equal to distance upon time. So time is equal to distance upon velocity. तो यहाँ के लिए कितना टाइम लगेगा इतना पोर्शन खत्म करने में? So distance is equal to x/2 into 30. ओके, सो हमारे पास आएगा x/60। यहाँ के लिए कितना होगा? तो t2 is equal to x/2 into 50। तो हमारे पास आएगा x/100। तो भाई साहब आपके पास कितना डिस्टेंस कवर हुआ? आपने कवर किया डिस्टेंस x/2 x, और यहाँ पे कितना टाइम कवर हुआ? तो भाई t1 प्लस t2। सो t1 इज इक्वल टू x/60 x/100। एलसीएम ले लेते हैं, 100 है यहाँ पे आगे, 60 यहाँ पे इस साइड, और यहाँ पे 100 इंटू 60। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 160x डिवाइड बाय 6000। चलिए, अब हमको बोला है एवरेज, सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है? x, और टोटल टाइम कितना ढूंढ के रखा? 160 डिवाइड बाय x इंटू 6000। x चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो 600 या फिर 6 इंटू 100 डिवाइड बाई 16 का होगा 4 इंटू 4। तो यहाँ से ये 25 कर देगा, और यहाँ से ये 3/2 कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 2 37.5।
ओके तो है अपने पास 37.5, अरे शाबाश, तो ऑप्शन नंबर आ गया सी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन डायमेंशनल मोशन। एक आसान सा क्वेश्चन बट हाँ कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। तो यहां पे है लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो ये एक्स डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, हम मतलब हमको दोनों डायरेक्शन में देखना पड़ता है कि यहां पे कितना नीचे कितना आया और आगे कितना गया। तो ये 2D है, 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल, तो ये नहीं आएगा। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सन के आसपास जो अर्थ घूमता है अगर उसको एक प्लेन में देखा जाए तो कितना आगे और कितना साइड पे जा रहा है, तो वो 2D है या फिर 3D है। मोशन ऑन द व्हील ऑन द मूविंग ट्रेन, तो मूविंग ट्रेन में अगर व्हील को अगर देखा जाए तो वो ऐसे गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, इट्स 2 डायमेंशनल थिंग। लास्ट द ट्रेन रनिंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक, अरे भाई सीधे सीधी ट्रेन जा रही है आपकी ऐसे, तो वो एक 1 डायमेंशनल मोशन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा डी। चलो आसान सा क्वेश्चन था, मेजॉरिटी सबका ये आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पे बोला है अ पार्टिकल इज इन अ मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन रिटर्न ऑफ द स्टैटिक। ओके, मतलब जिस रास्ते से वो जा रहा है, जिस रास्ते से वो जा रहा है उसी रास्ते पे वो वापस आ रहा है। मतलब यहां से गया, यहीं पे वो वापस आया, और कितने टाइम के बाद, तो यहां पे अगर मैं टाइम t इज इक्वल टू 0 ले लूं तो यहां पे टाइम हम ले लेंगे t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर। उसका मतलब ये टोटल 30 है तो ये 15 मीटर गया होगा, 15 मीटर वापस आया होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, ध्यान से पढ़ना है बच्चों, क्या बोला है, फॉल्स। तो अभी यहां पे देखते हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल एंड इनिशियल, जहां पे है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहां पे है वहीं पे वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होना है, ये तो सही है। फिर बोला है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है भाई, कितना 50-50-30, और उसके लिए कितना टाइम ले रहा है 10, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ध्यान रखना बच्चों, क्या बोला है, कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है, फॉल्स। चलिए थर्ड पे जाते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट फाइनल इनिशियल पोजीशन जहां पे है वहीं पे वापस आया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट मतलब आपका आंसर कौन सा सही है, सी। चलिए बच्चों समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। यहां पे बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब x इज गिवन टू बी द प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम, मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू t रेज़ टू क्यूब, x इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द टाइम t रेज़ टू क्यूब। अब हमको बोला एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, वी नो दैट v वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, वी नो दैट। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v लाएंगे तो v इज प्रोपोर्शनल टू 3t²। अभी एक्सेलरेशन पे जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो अगर एक्सेलरेशन पे जाना है तो वो हो जाएगा 60। तो हमारे पास यहाँ पे a का रिलेशन आएगा, a इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो कांस्टेंट है तो a इज प्रोपोर्शनल टू t। दैट मीन्स t जैसे जैसे आगे बढ़ेगा a वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, सो इंक्रीजिंग विथ टाइम। क्लियर। चलिए बच्चों ये हाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल सा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बच्चों आप जेई में है, जेई में ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस की होती है, बहुत अच्छा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला है अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसा बोला है 2 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो देखो अगर यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड है और उसने x जितना डिस्टेंस कवर किया है तो उसके बाद वाले 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो गैलीलियो का एक कॉन्सेप्ट है, गैलीलियो का कॉन्सेप्ट है अपने 1D में कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, वो भी कौन सा, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वो सेम टाइम के अंदर, मतलब सेम टाइम t
सेम टाइम, पहला टाइम t, दूसरा टाइम t, और पहली बार में अगर उसने x डिस्टेंस कवर किया होता तो दूसरे उसी टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 3x, फिर 5x, फिर 7x, फिर 9x। हर बार इक्वेशन लगाना ज़रूरी नहीं है, कभी कभार कुछ पुराने साइंटिस्ट को भी पकड़ा जाता है, और ये कॉन्सेप्ट तो अपनी मॉड्यूल में तो है, शानदार कॉन्सेप्ट है, ये लगाना पड़ेगा। तो अगर पहले वाले में अगर x है तो दूसरे वाले में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3x। तो ये जो डिस्टेंस है वो है y, तो y इज इक्वल टू 3x, तो y इज इक्वल टू 3x, ऑप्शन नंबर सी। चलो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, गैलीलियो को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, मज़ा आएगा, क्वेश्चन को आसान बनाएगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20। मतलब ये बॉल है, मैं इसको यहां से 20 मीटर पर सेकंड से नीचे डाल रहा हूं, और ये जब ग्राउंड पे पहुंच रहा है तब उसका वेलोसिटी कितना है, 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड। सो अपने को बोला है कि भाई इस टावर की हाइट कितनी, मतलब अपने को डिस्टेंस ढूंढने को बोला है। तो हमारे पास u 20 है, v 80 है, हाँ भाई लिख रहा हूँ, यूनिट बहुत ज़रूरी है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो ये जो जगह 6400, 80 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 2, 10 एंड x, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 20x। तो ये दोनों में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 300 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 300 मीटर। चलो चेक कर लेते हैं, 300 क्लियर। एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो प्रैक्टिस करना चाहिए था। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन का आंसर सही था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, एंड इट्स रिटार्डेशन, मतलब उसका एक्सेलरेशन, और लिखा है रिटार्डेशन, उसका मतलब एक्सेलरेशन को माइनस लेना है। सो a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड। द डिस्टेंस मूव बाय पार्टिकल इन 5th सेकंड, t इज इक्वल टू अपने को लेना है 5th सेकंड। सो x nth इक्वेशन है, x nth u प्लस 1/2 a 2n - 1, 5th सेकंड, मतलब 4th का खत्म होना, 5th का स्टार्ट होना, और 6th के स्टार्ट होने से पहले का, ये 5th सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो u हमारा है 10 प्लस 1/2 a -2, 5 × 2 10 - 1, सो 10, और ये हो जाएगा -9, तो 1, तो कितना आएगा 1 मीटर। क्लियर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि अब ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। अगर आप 40 मीटर पर सेकंड से अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर डालते हैं तो यहाँ पे पहुँचते हुए उसको टाइम लगेगा 4, और उसको नीचे आते हुए उसको और टाइम लगेगा 4, मतलब टोटल टाइम लगेगा 8। अब बोला है फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड सेकंड पे इसके पर लगने वाला एक्सेलरेशन। अब फर्स्ट सेकंड पे यहाँ पे होगा, सेकंड पे यहाँ पे होगा, थर्ड पे यहाँ पे होगा, फोर्थ पे यहाँ पे होगा। तो इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन अगर आप ले ले 9.8, और इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन आप ले ले 9.8। कोई बोलेंगे सर 10 ले लो, अरे जो भी लेना ले लो, कोई इश्यू नहीं है। तो हम अपने को जाना है a1 डिवाइड बाई a2, तो 9.8 डिवाइड बाई 9.8 इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर आएगा 1। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब है अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर एट द हाइट ऑफ 20 मीटर। एक टावर है जिसका हाइट 20 मीटर है, एंड ड्रॉप्स अ स्टोन एज्यूमिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10, द वेलोसिटी व्हेन विच रीच टू द ग्राउंड। मतलब हम इसको यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, u इज इक्वल टू 0। तो जब ये नीचे पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी कितना। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखना है सर मैं 9.8 क्यों ना लूँ,
देखना है भाई साहब आंसर क्या पॉइंट में है, 9.8 के उसमें रिलेशन में, अगर नहीं है तो देखना है कि g = 10 लेके चलना है 9.8। अरे भाई हर बार जो तुम सोचो वही अप्रोच लगाना ज़रूरी नहीं है, आंसर को देख के अप्रोच भी डालना पड़ता है। ओके, तो अभी फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है और डिस्टेंस उसने कवर किया है 20 मीटर। सो v² - u² = 2ax। तो v स्क्वायर इनिशियल तो 0 है, 2 10 × 20 मतलब v² = 400। सो v = 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितने में पहुंचेगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए बच्चों, अगर 9.8 होता, अगर 9.8 नहीं होता तो यहाँ पे दिया होता 19.6, वो देखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, द डिस्प्लेसमेंट x = 2t² + t + 5 और हमको बोला है एक्सेलरेशन फाइंड करो एट t = 2। तो हम सबसे पहले वी नो दैट वेलोसिटी = dx/dt, so it's 4t + 1 and acceleration = dv/dt, so it's 4। अरे वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया। लकी थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है हमको, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मिले, वेलोसिटी से डिस्टेंस से वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा वैल्यू आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अ कार मूविंग फॉर द हाफ ऑफ इट्स टाइम। मैं वापस से वो एक टेबल बनाया था आगे वाले क्वेश्चन में, इसमें वापस से एक टेबल बनाऊंगा टाइम, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। बोला है हाफ ऑफ इट्स टाइम मतलब t/2 मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 80 km/h। हाँ, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन भी है, वो डायरेक्ट इक्वेशन वाला अप्रोच भी हम लोग लगा सकते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द टाइम t/2 = 40 km/h। So distance is equal to velocity into time. So 80 × t/2. Here x1, x2. It is 40 × t/2. It's 40t. It's 20t. So total x total 60t and time total t. So velocity is equal to distance upon time 16t/t. Total distance अपॉन टोटल टाइम, टोटल 60 km/h। चलो भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए, आप वो डायरेक्ट इक्वेशन का अप्रोच भी डाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर रेडियस ऑफ 10 मीटर इन 5 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी। ये सेमी सर्कुलर वे पे रेडियस है इसका 10 मीटर और इसके लिए जो टाइम ले रहा है वो है 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ से यहाँ पे जाने का डिस्प्लेसमेंट r 2r 2 × 10 2r होगा और टाइम कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे हमको बोला है एक टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है और बोला है द एवरेज स्पीड ढूंढनी है। अपने ध्यान रखो, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है और अपने को बोला है एवरेज स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस फॉर टोटल टाइम। तो पहले समझो, इतना मस्त क्वेश्चन था, कुछ बच्चों ने इसको क्रैक किया था, बाकी ये क्वेश्चन की वेट करके, क्योंकि इसका आंसर के साथ आपका अप्रोच पता नहीं किस तरीके से आपने किया था। देखो, ये 0 से निकल रहा है, घर से निकल रहा है,
ये 10 तक पहुंचा, ये घर से निकला 10 तक पहुंचा, वहां पे रुका, पर उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 10, फिर वो वहां से निकला 20, तो यहां से 20 गया, टोटल कितना गया 20 गया। फिर वो वहां से वापस से 0 पे आया, तो वापस कितना आया, वापस से 20, तो टोटल 20 गया, 20 वापस आया, तो टोटल उसने कितना कवर किया डिस्टेंस 40, और उसके लिए टाइम है 8, तो 8 5 जा, ओके, सो वी हैव 5। क्लियर? एक बार वापस से, चलिए वापस से समझा दो। देखो ये 0 से है, ये निकला 10 पर पहुंचा, थोड़ी देर खड़ा रहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो वो मतलब है कि भाई वो कितना टोटल चला। फिर वो 20 पे गया, और 20 पे जाने के बाद 8वें पर वापस से जो जगह पे था, मतलब ऐसे गया और वापस वहीं पे गया, टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 40। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमको बोला है x इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 12t, ओके, और हमको बोला है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ओके, तो लेट्स गो। अगर हम वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, तो क्या होगा 4 इंटू 2t माइनस 12, क्लियर, सो इट्स 8t माइनस 12, और फिर एक्सेलरेशन dv बाई dt, तो हमारा ये हो जाएगा d बाई डी टी 8t माइनस 12, तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा 8। क्लियर? ऐसा ही सेम क्वेश्चन, मतलब इसके जैसा सेम क्वेश्चन उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन आगे भी हम लोगों ने देखा। x था, वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला, सेम अप्रोच से। ऐसे वाले क्वेश्चन अच्छे मेंस के पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टोन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट। यहां से आपने फेंका, ऊपर तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, वापस आने के लिए कितना लगता है, और 4 सेकंड, तो टोटल कितना हुआ 8 सेकंड। हलवा क्वेश्चन बोलते हैं इसको, हलवा क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना तो हलवा क्वेश्चन होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमको यहां पे बोला है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम, ओके, सो वी हैव x इज इक्वल टू 40 स्क्वायर, और बोला है पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करो एट t इज इक्वल टू 5, सो v इज इक्वल टू dx बाई dt, सो d बाई dt x की जगह पे 40 स्क्वायर, 4 कांस्टेंट, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो हमारा हो जाएगा 8t। अब हमारा वेलोसिटी आया v इज इक्वल टू 8 इंटू टी। अब कौन से टाइम के लिए चाहिए भाई साहब 5, सो 8 इंटू 5 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अच्छे खासे बच्चों ने किया होता। नेक्स्ट चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन इज 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड एंड 60 मीटर सेकेंड इन 4 सेकेंड, ओके, तो उसका मतलब है हमारे पास ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब पहले कंडीशन लिखा है कि भाई 2 सेकेंड के अंदर उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 30, सो 30 इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू 2, और दूसरा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है 60, तो इक्वेशन बनेगा 60 इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू 4। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। अगर मैं इक्वेशन ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मतलब 2a, तो यहां पे बन जाएगा 60 इज इक्वल टू 2u प्लस 4 है, माइनस कर दो तो 60 60 0, u माइनस यू, यहां पे भी 0, तो मेरा u का वैल्यू कितना आएगा 0।
सो द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। चलिए बच्चों, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, द पार्टिकल स्टार्ट विद द इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हमारे पास u है 10 मीटर पर सेकंड along x direction and accelerated uniformly at the rate of, मतलब हमारे पास acceleration दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी, ओके, तो अपने को फाइनल वेलोसिटी भी दी है 60 मीटर पर सेकंड। अरे एक और हलवा क्वेश्चन, बट इक्वेशन याद होना चाहिए। इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस कम होगी, इक्वेशन याद नहीं होगा, अरे भाई साहब ये तो 9th का इक्वेशन है। कौन सा है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए तो थोड़ी सी क्वेश्चन एक बार बढ़ा दीजिए, एक बार और ये चैप्टर कर लीजिए, एक बार ये ऐसे क्वेश्चन धीरे 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 आप 1 बार 2 बार जितने करेंगे आसान रहेगा। चलिए, तो हमारे पास रहेगा 60 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 2t। सो t इज इक्वल टू 25। सो हमारे पास कितना आएगा? 25 सेकेंड। क्लियर? चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन के अंदर दिया है हमको कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और हमको बोला है कि 10 सेकेंड के अंदर उसने कितना, उसका एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड नहीं दिया है, वेलोसिटी दिया है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पर पहले तो हमारे पास v और t का वो है, तो उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए जाते हैं। तो अगर इसका होगा 1/2 5 × 5, सो 25/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 5 × 5 माइनस 25/2। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट 25/2 प्लस 25/2 माइनस टोटल कितना हो जाएगा? 0। तो 0/10, तो अपना आंसर क्या आएगा? 10। इंटीजर है, फुल परफेक्ट करना होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अ कार ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न, मतलब इसी रास्ते पे गया है विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर और उसी रास्ते पे वापस गया है विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। उसका मतलब मैं वापस एक टेबल बनाऊंगा, डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम। भाई साहब, जितना डिस्टेंस गया है उतना ही डिस्टेंस वापस आया। जिस डिस्टेंस पे वो गया है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 20, और जिस डिस्टेंस से वो वापस आए उसकी वेलोसिटी कितनी है? 30। सो हमारे पास है, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हमारा पहला x/20, दूसरा x/30। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा t1 प्लस t2। सो x/20 प्लस x/30। एलसीएम ले लेंगे 60 का, तो हमारे पास आ जाएगा 5x/60। चलो भाई साहब, अब अपने को v एवरेज लेना है। सो x टोटल अपॉन t टोटल। x टोटल 2x, 5x/60, ये चला गया। सो 2 × 60/5 कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर आएगा 24। ऐसा तीसरा क्वेश्चन आया है जहाँ पे सेम डिस्टेंस का इक्वेशन वाला डायरेक्ट अप्रोच लगाना है, सेम टाइम के डिस्टेंस सेम टाइम वाला इक्वेशन का डायरेक्ट अप्रोच लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमको बोला है ऑटोमोबाइल ट्रैवल एट 40 किलोमीटर आवर कैन स्टॉप एट द डिस्टेंस। ओके, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का सम है, मतलब आपकी गाड़ी जा रही है, आगे जाके रुक जा रही है, मतलब तो जो रुक रही है उसमें वो आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो। सो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2x। अब आपकी गाड़ी जा रही है, अब गाड़ी तो बदलने वाली नहीं है, मतलब आपका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट। और आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी?
वो 0 क्योंकि गाड़ी रुक रही। तो उसका मतलब आप डीएसएलरेटेड मोशन कर रहे हो तो v माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ए इंटू एक्स, ये कांस्टेंट, तो हमारे पास रिलेशन है यू स्क्वायर बाई एक्स। बाकी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। सो हमारे पास u1 है 40 और हमारे पास x1 है 40। ओके, बाकी दूसरा हमारे पास u2 है 80 किलोमीटर पर आवर और ये x2 है। सो x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू u2 अपॉन u1 का होल स्क्वायर। सो x2 अपॉन x1 कितना है 40, u2 80 इंटू 80 डिवाइड बाई 40 इंटू 40 2 सो x2 इज इक्वल टू 160 मीटर। कितना आएगा 160 मीटर। अरे सर मतलब कुछ बच्चे चालू पेपर के अंदर प्रोसेस करने लगे थे, अरे यार किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, ये करें वो करें। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा अप्रोच लगाया तो आपको पता होता है कि ये ऊपर नीचे इसका डिनोमिनेटर जो उसका यूनिट है वो एक दूसरे को उड़ा रहा है, तो उसका कन्वर्ट करोगे बहुत अच्छा है। अगर कन्वर्ट नहीं भी किया हो तो भी ठीक है, तुम्हारा आंसर आने ही वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब है वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम, मतलब हमारे पास वेलोसिटी हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर कर रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। और कितने घंटे में भाई साहब? 4 घंटे में। सो डिस्टेंस कवर बाय दैट। ओके, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन ढूंढेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस 80 60 20 a into 4, so it's 40 is equal to a into 4, so a is equal to 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, अब हम डिस्टेंस ढूंढ लेंगे। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। सो v स्क्वायर 3600, यू स्क्वायर 400, 2 एक्सेलरेशन है 10 और डिस्टेंस ढूंढना है, तो ये यहाँ से जाएगा 3200 10, यहाँ से ये चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू 160, क्या होगा यूनिट? किलोमीटर। सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन पे प्रोसेस करना पड़ेगा भाई साहब। किस में हो आप? मेंस में हो। बेसिक क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा सा पेन पेपर चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इंटीजर जो है प्रॉपर आंसर लाना पड़ेगा। चलिए आज के पेपर के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे है, हमको बोला है स्पीड और मतलब स्पीड और टाइम का ग्राफ है और हमको बोला है अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल। अब यहां पे देखो ये 8 है, ये 5 है। सो एरिया अंडर द कर्व, तो अगर एरिया अंडर द कर्व, ये ट्राइंगल है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो हमारा बेस यहाँ से यहाँ कितना है 5 है और ये एल्टीट्यूड कितना है 8 है, तो ये यहाँ से हो जाएगा 4। सो 5 4 जा 20 मीटर, तो हमारा आएगा आंसर 20 मीटर। तो कुल मिला के पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें आपको पेन पेपर का वर्क ज़्यादा करना था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आपको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो इक्वेशन आएंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत लल्लू क्वेश्चन थे। तो आपका ये पेपर अच्छा गया होगा, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।